नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और सबसे पहले आपको बताएंगे कि लहूलुहान हुआ है लखीमपुर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। किसानों ने प्रशासन के सामने 4 बड़ी मांगे रखी है। पहली मांग, मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग है, अजय मिश्रा के बेटे को गिरफ्तार किया जाए। और तीसरी मांग है, मृतकों के परिजन को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। और चौथी मांग है, मृतकों के परिजन को सरकारी नौकरी मिले। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, 4 मांगे रखी गई है। लखीमपुर खीरी में बड़ा हादसा हुआ है, किसानों की जान गई है और किसान लगातार 4 मांगे रख रहे हैं। 4 मांग हम आपको दिखा रहे हैं। पहली मांग है किसानों की, जो प्रशासन के सामने 4 मांग रखी है। पहली मांग रखी है कि जो मंत्री के बेटे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और साथ में जल्द ही बड़ी कार्रवाई की जाए। इससे और बड़ी खबर आ रही है, हिरासत में लिए गए अखिलेश यादव। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, धरने में हिरासत में लिए गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। आगजनी के बाद पुलिस का एक्शन, पुलिस की जीप में लगाई गई है आग। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां पर माहौल हिंसात्मक होता नजर आ रहा है। अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया। अखिलेश यादव इससे पहले धरने पर बैठ गए थे और किसानों के साथ खड़े होने की बात सामने आ रही थी, लेकिन अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया है। समर्थकों ने जमकर बवाल किया है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बवाल की तस्वीर आ रही है, राजधानी लखनऊ की तस्वीर है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मंत्री अजय मिश्र और उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 302 के तहत एफआईआर की गई है और धारा 147, 148, 149 और 120 बी के तहत केस दर्ज हुआ है। आशीष मिश्रा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। वहीं लखीमपुर में 144 धारा लगाई गई है। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार एक्शन मूड में प्रशासन आ गया है। वहीं अब बड़ी कार्रवाई भी हुई है। मंत्री और उसके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कई धाराओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। एक और बड़ी खबर आ रही है लखीमपुर खीरी में। इस समय की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ राकेश टिकैत को लखीमपुर खीरी में एंट्री मिली है तो प्रियंका गांधी और चंद्रशेखर आजाद रास्ते में उनको रोक दिया गया है। विपक्ष के बाकी नेता को हाउस अरेस्ट किया गया है। वहीं सीएम भूपेश बघेल को अनुमति नहीं मिली है। और बता दें कि राकेश टिकैत, जो कि राकेश टिकैत किसान के नेता है, उनको ही अनुमति मिली है। बाकी सभी नेता को, विपक्षी नेताओं को रोक दिया गया है। केवल और केवल राकेश टिकैत को ही एंट्री मिली है, जो कि लखीम खीरी तक घटना स्थल पर पहुंच पाएंगे। वहीं चरण सिंह चन्नी को भी अनुमति नहीं मिली है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को भी अनुमति नहीं मिली है। सिर्फ राकेश टिकैत को ही अनुमति मिली है। वो लखीमपुर खीरी के अंदर प्रवेश कर सकेंगे और घटना स्थल पर पहुंच सकेंगे। चलिए, इसी खबर पर हमारे 3 संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। लखीमपुर खीरी से अनूप सिंह जुड़े हुए हैं, जहां पर यह घटना हुई है। लखनऊ से अविनाश जुड़े हुए हैं और रुद्रपुर से कंचन जुड़ी हुई है। सबसे पहले हम चलते हैं लखीमपुर खीरी। अनूप सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हम बात की जाए, अनूप, बहुत बड़ा हादसा हुआ है, अब क्या कुछ वहां पर चल रहा है, आप हमें अपडेट दीजिए, जानकारी दीजिए। देखिए, मैं तौखीर बात कर रहा हूं अभी फिलहाल, क्योंकि मैं घटनास्थल पर हम भी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो हालात हैं वो थोड़े से बिगड़ते जरूर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर टिकैत पहुंच चुके हैं, राकेश सिंह टिकैत देर रात ही यहाँ पहुंच गए थे और जो किसानों की जो मौत हुई थी उसके बाद यहाँ के जो निवासी हैं उनकी मांग थी कि राकेश टिकैत जब तक नहीं आएंगे तब तक किसी तरह का फैसला नहीं लिया जाएगा। अभी तक शवों का अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया और यहाँ तक कि पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया है। वो चारों शव 20 रास्ते रखे हुए हैं। परिजन वहां पहुंच चुके हैं। उनके एक बेटा जो यहाँ पर छतर सिंह है, जो बुजुर्ग हैं किसान, उनकी मौत हुई थी, उनका बेटा सेना में है, वो भी पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं माहौल थोड़ा गमगीन जरूर है, लेकिन कोशिश हो रही है कि सरकार इस मामले में पहल करे और जल्द से जल्द इसका निस्तारण किया जा सके। लेकिन जो राकेश टिकैत हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। उन्होंने अपने किसान जो उनके साथी हैं उनके साथ भी बातचीत की और इसके बाद इस फैसले पे पहुंचे कि किसान जो मृतक हैं उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपया दिया जाए और साथ ही सरकारी नौकरी दिया जाए। इसके अलावा जो गृह राज्य मंत्री हैं मिश्रा, उनको भी जो है बर्खास्त किया जाए पार्टी से और उनसे ये पद छीना जाए। तो फिलहाल इस तरह की मांगे राकेश टिकैत की तरफ से की गई हैं और इसके अलावा
जो लखनऊ कमिश्नर हैं अपने मंडल आयुक्त तो वो भी यहाँ पहुंचे थे और आईजी जो लक्ष्मी सिंह है वो यहाँ थी। तो कई तरह की यहाँ पे बातचीत का दौर चल चुका है, लेकिन अभी फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है न सरकार की तरफ से, जबकि राकेश टिकैत का कहना है कि उन्होंने अपनी मांगे अपनी तरफ से रख दी हैं और सरकार अगर फैसला जितनी जल्दी लेगी उतनी जल्दी इस मामले का निस्तारण होगा। लेकिन अगर शाम तक इसमें मामले अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है, सरकार मेरी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो शव ऐसे ही रखे रहेंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ पर जो माहौल है उसमें देखा जा रहा है कि आसपास के जिलों से भी किसानों का आना शुरू हो चुका है, बड़े बड़े जत्थों में किसान आ रहे हैं यहाँ पर। और खास बात यह भी है कि दूसरी तरफ जो पुलिस है उसकी भी फोर्स बढ़ रही है लगातार। 5 से 6 जिलों की पुलिस यहाँ पे पहुंच चुकी है। इसके अलावा एसएसबी और जो सीआरपीएफ है, पीएससी है, उसका बल भी यहाँ पर बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण जरूर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल तौकीर, हम आपके पास वापस आते हैं, लखनऊ चलते हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता अविनाश जुड़े हुए हैं। अविनाश, बात की जाए तो लखनऊ में भी झड़प की खबर आई है, आगजनी की खबर आई है। अखिलेश यादव को कहीं न कहीं अरेस्ट किया गया है और कई ऐसे नेता हैं जो लखनऊ पहुंच रहे हैं, उनको भी रोका गया है। जिस तरीके से किसानों के साथ घटना हुई है तो संवेदना व्यक्त करने के लिए विपक्ष। जी अविनाश, अखिलेश यादव देश के के लिए रवाना हो रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको वहां पर रोक लिया। ठीक पीछे आप हमारे देख पा रहे होंगे कि अखिलेश यादव को हिरासत में लेकर पुलिस इको गार्डन लेकर जा रही है और साथ ही जो कार्यकर्ता है उनके वो पीछे पीछे चल रहे हैं और लगातार उन्हें रोक रहे हैं। हमारे साथ एमएलसी है, सपा एमएलसी है, बात करेंगे। अखिलेश यादव जी जा रहे हैं संवेदना व्यक्त करने, क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ पूरी तरीके से लोकतंत्र की आत्महत्या है। जिस तरीके से कल लखीमपुर में घटना घटी और 4 किसानों को गाड़ी के नीचे भोंग कर मार दिया गया, आज अगर उत्तर प्रदेश का सभी प्रमुख राजनीतिक दल के हमारे नेता हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, वो किसानों की कोई संवेदना व्यक्त करने और उनके दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े होने जाने का काम करेंगे तो गिरफ्तारी की जाएगी। मैं समझता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से लोकतंत्र का दमन कर रही है और लोकतांत्रिक मूल्यों को समाप्त करने का काम कर रही है और एक आज घोषित इमरजेंसी जैसा आज उत्तर प्रदेश में लागू करने का काम कर रही है, समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं। हालांकि आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है क्योंकि लोगों का वहां समर्थन है, बहुत ज्यादा भीड़ है, जो कि आक्रोश भी दिखाई देता है। रुद्रपुर चलते हैं, कंचन वर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रुद्रपुर सहित पीलीभीत और लखनऊ, आसपास के लखीमपुर खीरी के बहुत सारे जिले हैं जहां पर इसी तरीके की तस्वीर सामने आई है। रुद्रपुर का क्या हाल है कंचन? जी तो हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, लखनऊ की तस्वीर है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है। समाजवादी पार्टी के समर्थक लगातार आक्रोशित हैं और किसानों की इस हत्या के बारे में लगातार प्रशासन को और सरकार को कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा कर दिया है, नारेबाजी भी हुई है। और सबसे बड़ी बात, और हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं लखीमपुर खीरी में जो बवाल हुआ है, जो ये बड़ा हादसा हुआ है। पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जो प्रदर्शनकारियों की हिंसा की तस्वीर आपके दिखाई दे रही है, गाड़ियों को आगजनी भी की गई है और घटना के बाद तनाव का माहौल किस तरीके से हुआ है, पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच भी झड़प हुई है। किसानों को आप देख रहे होंगे कि कहीं कोई लहूलुहान है तो कोई जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। वहीं प्रदर्शनकारियों की हिंसा की तस्वीर है, गाड़ियों में आगजनी की गई है, आग फूंकी गई है। तो अलग अलग जगहों से इसी तरीके से तस्वीर सामने आई है। 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वही बात करते हैं तो अखिलेश यादव अपने घर के बाहर जब निकलकर लखीमपुर खीरी जाने के लिए गाड़ी पर बैठे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद अखिलेश यादव वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए, जो कि मैं आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। उनके साथ समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों पर जुल्म हो रहा है। उन्होंने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग की है। इसके अलावा मृतक किसानों के परिवारों को 2-2 करोड़ रुपए की मदद और सीबीआई जांच की भी मांग की गई है। लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया है, जिसके बाद हम आपको तस्वीर दिखाए हैं कि किस तरीके से माहौल उग्र हो गया है। समाजवादी पार्टी के लोग प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए हैं और अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तौकीर किदवई लखीमपुर खीरी जहां पर यह घटना हुई है वहां पर मौजूद है। तौकीर, अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में भी यही तस्वीर सामने आ रही है, वहां भी हिंसात्मक तस्वीर सामने आ रही है और
लखीमपुर खीरी में किसान अभी भी उग्र हो रहे हैं। राकेश टिकैत आपने जानकारी दी है कि पहुंच चुके हैं। अब किसानों का क्या कहना है और अगला कदम किसानों का क्या होगा? क्या बातचीत में कुछ निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, अभी तक 3 ऐसे दौर हुए हैं जहां पर बड़े अधिकारी बैठे हैं राकेश टिकैत के साथ, घंटों वार्ता हुई, लेकिन उसके बावजूद नतीजा सिफर रहा। उनकी जो मांगे थी शासन प्रशासन तक पहुंचाई गई हैं, बड़े अधिकारियों ने पहुंचाई हैं, लेकिन उधर से कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। इसी के चलते शव अभी सड़क पर रखे हुए हैं, किसान शवों के साथ बैठे हुए हैं और उनकी सीधी तौर पर मांग है, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक यहां से शव नहीं हटाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अभी जो मामला है वह असमंजस में है, लेकिन तनावपूर्ण जरूर है। तो फिलहाल अभी इस तरह की तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही है। लगातार पुलिस के काफिले और आपको किसानों के काफिले लगातार उस ओर जाते नजर आ रहे हैं। तो इस इलाके में फिलहाल एक बात और आपको बता दें कि यहाँ पे इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं। सभी तरह के इंटरनेट पे यहाँ पे बंद कर दिया गया है, इसलिए जो कन्वर्सेशन है वो भी नहीं हो पा रहा है। सिर्फ जो किसान हैं आपस में बातचीत करने के बाद जिनको जानकारी हो पा रही है वो भी लगातार निकासन की उस जो जगह है वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है, किसानों का समर्थन लगातार बढ़ रहा है और राकेश टिकैत के आने के बाद ये समर्थन जरूर बढ़ता नजर आ रहा है। तो फिर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस हादसे में 8 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग घायल हैं। जो घायल हैं उनकी स्थिति अब कैसी है? देखिए, उसमें से 3 से 4 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज चल रहा है। इसमें जो किसान मरे हैं, इसके अलावा एक पत्रकार का भी नाम सामने आया है, वो भी यहां पर कवरेज के दौरान घायल हुआ था, जिसको इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है। नाम अभी तक सामने नहीं आ पाया है, आखिर वो कौन है और कहां से किस संस्थान के लिए वो काम करते थे, लेकिन एक पत्रकार का भी नाम सामने आया है। तो जो टोटल जो मौत हुई है उसके बारे में बताया जा रहा है 8 लोगों की मौत हुई है और शव रखे हुए हैं, लोग उनके साथ हैं और लगातार उनकी मांग, जब उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब ये शव ऐसे ही रखेंगे। और टिकैत, राकेश टिकैत भी लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो बेहद ही दुखद घटना और बड़ा हादसा। तो फिर हमारे साथ आप बने रहिए। एक वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बवाल के बाद गाजीपुर गेट पर पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा को लेकर पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहीं बैरिकेडिंग लगाकर आवागमन पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। हालांकि गाजीपुर गेट अभी शांत है, लेकिन हम आपको बड़ी खबर गाजियाबाद से दिखा रहे हैं। पुलिस बल को तैनात किया गया है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर गाजियाबाद तस्वीर है, जहां पर आवागमन को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। लोग आ जा ना पाए और किसी भी प्रकार से हिंसा या झड़प ना हो। हालांकि माहौल गाजीपुर यूपी गेट का अभी शांत बताया जाता है, लेकिन सुरक्षा बल को तैनात किया गया है और केवल ये एक ही जगह की नहीं, हर जगह प्रशासन मुस्तैद हो गया है। बवाल न हो क्योंकि किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे और ऐसी जगहों पर आंदोलन कर रहे थे, वहां पर पूरे तरीके से प्रशासन को मुस्तैद किया गया है। गाजीपुर बॉर्डर की जाए या तो फिर लखीमपुर खीरी के चारों तरफ की जगहों की बात की जाए जहां से लोग लखीमपुर खीरी ना पहुंच सके। और हम आपको लखनऊ की भी लगातार तस्वीर दिखाएं, लखनऊ में भी यही माहौल बना हुआ था। तोकीर अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में भी यही आलम है। प्रशासन मुस्तैद है, जाम लगा दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दिया है और किसी भी तरह से आवागमन ना हो, लोग प्रवेश ना कर सके लखीमपुर खीरी के लिए प्रशासन है। देखिए, जब ये मौत की खबर आई थी कि किसानों की मौत हुई है, उसके बाद से ही राजनीति इस पर गर्म हो गई थी। सभी बड़े दलों को नेताओं ने ऐलान किया था कि वो लखीमपुर पहुंचेंगे और किसानों के समर्थन में वहां पर वो पहुंचेंगे। लेकिन खास बात है कि रात से ही जब हम लोग का लखनऊ से रवाना हुए लखीमपुर के लिए, तो हमें करीब 20 जगह पर बैरिकेड मिले। कई जगहों पर झड़प, गांधी का काफिला जब किसी तरह से लखीमपुर तक गई थी, लेकिन हालात बुरे थे। वहां पर कई जगह देखा जो पुलिस लगाई थी ट्रक, इस जगह पर बैरिकेड मिले। कई जगहों पर झड़प भी हुई। प्रियंका गांधी का काफिला जब निकला तो उनको भी रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो किसी तरह से लखीमपुर तक पहुंच गई थी। लेकिन हालात बुरे थे। वहां पर कई जगह पर देखा गया कि जो पुलिस है उसने बैरिकेड्स लगाए थे, ट्रक खड़े किए थे टेढ़े मेढ़े, और इस बात की कोशिश की जा रही थी किसी भी तरह की गाड़ी को आगे न जाने दिया जाए, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस बात का ऐलान किया था, संजय सिंह ने कहा था, और इसके अलावा जो बीएसपी के महासचिव हैं सचिन चंद्र मिश्रा, उन्होंने बोला आम आदमी पार्टी तो जब भी बड़े दल कांग्रेस की प्रियंका गांधी निकल भी पड़ी, देर रात वो अपने साथी लोगों के साथ ही निकल पड़ी थी। तो कहीं ना कहीं जो विरोध है वो देखने को मिल रहा था किसानों के बीच में भी, और जो राजनीतिक दल थे वो इसमें भी समर्थन देने आना चाह रहे थे। तो रात से ही पुलिस मुस्तैद कर दी गई थी और जगह जगह बैरिकेड लगाए गए थे। एक अहम आदमी हमारे साथ जुड़े हैं जो ये घटना हुई, इनका कहना है कि ये उस समय मौजूद थे।
क्या हुआ था उस दिन और क्या आपके सामने क्या हुआ? 120 की स्पीड से गाड़ियां आई हैं सांसद के लड़के की। उन्होंने इतनी तेज, हम तो इधर तिगुनी नाम कहते हैं बिदलाया की साइड को आ रहे थे, पीछे से लगा के पीछे से ला के गाड़ियां ऊपर चढ़ा दी गई, रोनते हुए निकल गए। तो देखिए ये वो है शख्स जो उस समय जब किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे अपना, उस समय ये वहां पर मौजूद थे, ये भी उसमें प्रदर्शन में शामिल थे। इनका कहना है कि पीछे से गाड़ियां आई और उसमें अचानक गाड़ियों को रोंगते हुए निकल गई, उसी में किसानों की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं देखिए आरोप गंभीर है और इसी बात पे अड़े हुए हैं राकेश टिकैत भी। उनका कहना है कि जो भी आरोपी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और किसी को बख्शा ना जाए। और खास बात है कि जो मांगे हैं, जो सरकारी नौकरी की मांग है और जो मुआवजे की मांग है, उसको भी पूरा किया जाए। बिल्कुल तौकीर, लखीमपुर खीरी का जो ये गांव है तिकोनिया, यहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ है और अभी भी मौके पर जहां पर आप खड़े हुए हैं लखीमपुर खीरी में यह हादसा हुआ है, वहां पर 8 लाशें रखी हुई हैं। गांव का क्या माहौल हो सकता है ये कह पाना भी मुश्किल होगा तौकीर। जी देखिए, हम लोग देर रात ही यहाँ पर पहुंच गए थे यहाँ पर, लेकिन एक खास बात है कि जो समर्थन है वो लगातार बढ़ रहा है, किसानों का समर्थन बढ़ रहा है। आसपास के जिलों से भी किसान आने लगे हैं और कहीं ना कहीं राकेश टिकैत के आने के बाद ये समर्थन जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। लोग इसमें जुटना चाह रहे हैं क्योंकि घटना बड़ी है, किसानों की मौत हुई है, लोगों के अंदर दर्द है और गुस्सा भी है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जो किसानों के जो समर्थक में अब आसपास के जिलों के भी लोग आने लगे हैं और जल्द ही उनका भी साफ तौर पर कहना है कि राकेश टिकैत ने जो मांगे रखी हैं जब तक वो पूरी नहीं होंगी तब तक ये शव ऐसे ही रखे रहेंगे और शासन प्रशासन को उनकी मांग माननी पड़ेगी। बिल्कुल तौकीर, हम अविनाश के पास चलते हैं। अविनाश, जिस तरीके से गाजियाबाद की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, उसको रोक दिया गया है और अगर बात की जाए तो राकेश टिकैत को लखीमपुर खीरी में प्रवेश दिया गया है, लेकिन लखनऊ में भी बवाल कम नहीं है। लखनऊ में कई नेताओं को अरेस्ट किया जा रहा है, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, कई लोगों को जमीन तक उतरने नहीं दिया जा रहा है, जिसमें से बहुत सारे राज्यों के नेता पहुंच रहे हैं, उनको भी रोका जा रहा है। अविनाश, तो तौकीर जी, अगर बात की जाए तो लखनऊ में भी बवाल मचा हुआ है, लखीमपुर खीरी में ये घटना ही हुई है, बहुत बड़ी ये घटना हुई है, लेकिन आसपास के बॉर्डर को रोकना प्रशासन का क्या उद्देश्य हो सकता है? क्या जो किसान नेता है, भारतीय किसान यूनियन की बात की जाए, वो लगातार कहता है कि आज ये प्रदर्शन पूरे देश भर में चलेगा। क्या सरकार को डर है कि कहीं बाहर से किसान आ ना जाए और कहीं बड़ी घटना ना हो जाए? किसानों पे फायरिंग भी की गई है सांसद के लड़के। देखिए ये किसान आंदोलन 6 महीने से लगातार चल रहा था, लेकिन अब किसानों की मौत उत्तर प्रदेश में होने से इसका रुख उत्तर प्रदेश की जरूर तरफ बढ़ा है। और खास बात है कि इस आंदोलन में जो किसान है वो सिर्फ उस आंदोलन से जुड़े हुए किसान नहीं है, अब बाहर के किसान भी, क्योंकि उनकी संवेदनाएं हैं, उनके जो किसान मरे हैं उनके साथ वो खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अब वो किसान भी इसके समर्थन में आ रहे हैं। क्योंकि लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर जो लोग आने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ उस आंदोलन से जुड़े हुए लोग नहीं है, अब उस संवेदनाएं से जुड़े हुए लोग भी हैं और वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं और इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि इस आंदोलन को जो बॉर्डर पर चल रहा है वो कहीं ना कहीं उसी का एक विरोध प्रदर्शन था, इसीलिए किसानों को निशाना बनाया गया। तो अब कहीं ना कहीं विरोध का तरीका बदल रहा है और यहाँ पर लोग अब इकट्ठा हो रहे हैं और कोशिश उस एरिया को पूरे तरह से इन्होंने कवर किया है और कोशिश हो रही है कि अपनी मांगों को कैसे भी प्रशासन तक पहुंचाया जाए। तौकीर, अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो पहले से यूपी में डेरा डाल के रखे हुए थे, चाहे आम आदमी पार्टी की बात की जाए, संजय सिंह मौजूद थे, उनका प्रोग्राम था, प्रियंका गांधी भी वहां पर थी और इसके बाद चंद्रशेखर राणा आजाद, जिनको रावण कहते हैं, वो भी मौजूद थे। इन सबको हिरासत में लिया गया है, कुछ लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया है। इस किस एंगल से देख सकते हैं कि प्रशासन को और सरकार को क्या डर हो सकता है कि अगर ये नेता लखीमपुर खीरी पहुंचते हैं तो क्या माहौल और खराब हो सकता है? देखिए, प्रियंका गांधी बड़ा चेहरा है कांग्रेस का और महासचिव भी है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी हैं, कुछ समय बाद चुनाव भी है, तो कहीं ना कहीं जो बड़े नेताओं का डर है वो सरकार को इस बात का सता रहा है कि ये अगर नेता वहां जाते हैं तो इस आंदोलन जो मौतें हुई हैं, जो आक्रोश है, ये और ना बढ़ जाए। तो कहीं ना कहीं इसी तरह से सारे नेताओं के लिए एक भूमिका थी कि सबको रोका जाए। अखिलेश यादव को उनके घर के बाहर रोका गया, सतीश चंद्र मिश्रा को देर रात ही हाउस अरेस्ट किया गया और प्रियंका गांधी को लखीमपुर में अरेस्ट करने के बाद उनको सीतापुर पुलिस लाइन तक पहुंचाया गया। लेकिन इसके बावजूद कहना जरूरी है कि ये जो लखीमपुर है, ये निघासन एक ऐसी जगह है, ये पश्चिम के भी कई ऐसे इलाके हैं जहां से टच होता है, जैसे पीलीभीत का बॉर्डर यहां से छूता है और इसके अलावा जो मुरादाबाद है या संभल है, सहारनपुर है, वो बहुत पास है। तो वहां के भी किसान अब यहां पर जुटने लगे हैं और इस बात की मांग तेज हो रही है कि जो घटना हुई है वो भाजपा नेता उसमें शामिल है, इसलिए इस तरह एक तरफ से कर रवैया अपनाया जा रहा है।
तो सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है, मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है और इसके अलावा जो मुआवजा है उसकी मांग की जा रही है। जी बिल्कुल तौकीर, हम आपके पास वापस आएंगे। हैदर अली हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद भी हैं। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर को सील कर दिया गया है, प्रशासन वहां पर मुस्तैद है। हैदर अली, आपसे जानना समझना चाहेंगे क्योंकि यहां लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, अब वहां पर माहौल क्या दिखाई दे रहा है? क्या किसान जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, जो किसान लोग हैं, क्या वहां पर मौजूद है या केवल उनको हटा दिया गया है, प्रशासन के लोग मौजूद हैं? देखिए अभिषेक, आपको बताना चाहूँ मैं, गाजीपुर यूपी गेट का जो माहौल है अभी शांत है, क्योंकि यहाँ जितने भी बड़े किसान नेता थे वो लखीमपुर खीरी के लिए रवाना कर चुके हैं। वहीं पर मौजूद है राकेश टिकैत की बात की जाए या प्रदेश अध्यक्ष राजवीर जादौन की बात की जाए, यहाँ पर जो नेता हैं, किसान नेता हैं, उनको अभी कोई आदेश जारी नहीं किया गया था किसान आंदोलन के जरिए से, इसलिए वो शांतिपूर्वक अपने बैठे हुए हैं और वार्ता कर रहे हैं और निगाह गड़ाए बैठे हैं कि अभी ऐसा ना हो कि माहौल खराब करने के लिए कोई और यहाँ। चलिए हैदर जी, आपको रोकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। शिवपाल यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया, शिवपाल यादव को पुलिस लाइन ले गई है पुलिस। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, शिवपाल यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को चकमा देकर निकले थे शिवपाल यादव, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उनको भी गिरफ्तार कर लिया। तो इस फहरिस्त में चन्नी, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, चंद्रशेखर आजाद राणा जो कि एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, और अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया है, इनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। साथ में शिवपाल यादव जो कि अखिलेश यादव के चाचा हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस तरीके से यह घटना हुई और नेता जो विपक्ष के लोग हैं वो सक्रिय होते दिखाई दिए, उसके बाद प्रशासन लगातार इनको रोकने की कोशिश की और कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया था और लगातार लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। हैदर अली संवाददाता जुड़े हुए हैं। हैदर, अपनी बात रखिए, आप क्या बता रहे थे कि लोग अभी सक्रिय हैं, नेता वहां पर बैठे हुए हैं लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं? जी अभिषेक, बात की जाए ना तो अभी तक उनको कोई आदेश राकेश टिकैत और या प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कोई दिया नहीं गया है, इसलिए वो शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, अपनी वार्ता कर रहे हैं। और ये पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग वहां पर लगाई गई है यूपी गेट पर, ताकि जो दिल्ली से नेताओं का आगमन लखीमपुर खीरी के लिए था वो कहीं ना कहीं रोका जा सके। और रही बात यह भी, इसके अलावा एक बात और भी देखी जा रही है कि अभिषेक, गाजियाबाद के अंदर जो अलग अलग पार्टियां हैं, जो कार्यालय हैं, पार्टी कार्यालय, वहां पर लोगों का जमावड़ा कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया है। सिर्फ एक बसपा कार्यालय एक ऐसा है जहां पर कोई लोग नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने सुबह ही आदेश कर दिया था कि हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारी जो उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है, तो उनके विरोध में भी वो आज कुछ बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव अरेस्ट हो चुके हैं, उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय है, मैन चुनाव कार्यालय और जो पार्टी कार्यालय है, उस पर भी लोगों का जो कार्यकर्ता उनका भीड़ का जमावड़ा यहाँ पर हो रहा है और ये कहीं ना कहीं ये दिखाना, शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं, सरकार को दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हैदर, तौकीर जी जुड़े हुए हैं, मौके पर मौजूद है। तौकीर, लगातार कहीं ना कहीं जो वो नेता हैं जो कि उत्तर प्रदेश में जाने माने जाते हैं, अभी शिवपाल की खबर आई थी कि शिवपाल यादव को भी अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि शिवपाल यादव पुलिस को चकमा देकर निकलने वाले थे। इसमें पहले भी बहुत सारी तस्वीर आई है, बहुत सारे नेता हैं जो कि पहुंचना चाहते हैं मौके पर, लेकिन सबको रोक दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये डर है कि कोई ना कोई बड़ी घटना हो सकती है। अगर ये नेता पहुंचेंगे तो कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे और कार्यकर्ता के पहुंचने पर किसान के समर्थन में आएंगे और ये बवाल लंबा हो सकता है। तो प्रशासन और सरकार मुस्तैद है। तौकीर, जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि कल जब प्रियंका गांधी अपने लखनऊ स्थित कॉल आवाज से निकली थी तो उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी थे। जब वो टोल प्लाजा पे पहुंची, सीतापुर टोल प्लाजा पे, तो जब उसके आगे प्रियंका तो चकमा देकर आगे निकल गई, लेकिन उनके हजारों जो कार्यकर्ता उनके साथ गाड़ियों का काफिला एक था, उसको रोक लिया गया। घंटों वहां पर हंगामा हुआ, तीखी झड़प भी हुई पुलिस से, लेकिन बाद में पुलिस ने जब उनको लखीमपुर के आगे गिरफ्तार किया, उसके बाद उन कार्यकर्ताओं को छोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं ये माहौल सभी पार्टी के साथ जुड़ता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कि अगर उनका बड़ा नेता लखीमपुर के लिए रवाना होगा तो जाहिर तौर पर उनका जो जिला स्तर का जो कार्यकर्ता है वो, और साथ में जो लखनऊ से जो उनके साथ काफिला चलेगा वो, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग नजर आते। इसी से बचने के लिए जो शासन प्रशासन है उसने मुस्तैदी बढ़ाई और इस बात बिल्कुल तौकीर, हम आपके पास अपडेट के लिए वापस आएंगे, लेकिन हम दर्शकों को जानकारी दे दें कि लखीमपुर में ये बहुत बड़ी घटना हुई है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। 8 लोगों की मौत हुई है इस घटना में। जिस तरीके से जानकारी हमारे संवाददाता ने दी है कि एक पत्रकार भी शामिल है, और साथ में जो बड़ी चीज है वो लखनऊ से लेकर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इसी तरीके की तस्वीर आती है, झड़प है और लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश भी है। किसान लगातार कई मांगे रख रहे हैं, 4 मांगे हम आपको बता चुके कि 4 मांगे किसानों को द्वारा रखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि अलग अलग जो जिलों से और अलग अलग राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं, उनको प्रशासन रोक रहा है।
तो लखीमपुर खीरी में ये बहुत बड़ा बवाल हुआ है। हम आपको हर अपडेट देंगे, आप जुड़े रहे जनता टीवी के साथ।